हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट के पर्यावरण अध्ययन का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 23 होगा। इससे पहले 22 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट पड़े होंगे, आप उनको वहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेडागोजी से हैं, समझ पर आधारित हैं। आप उनको तभी कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है मूली, बी ऑप्शन है सलजम, सी ऑप्शन है कसावा और लास्ट ऑप्शन डी है शकरकंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कसावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश की, बी ऑप्शन है उड़ीसा की, सी ऑप्शन है गुजरात की और लास्ट ऑप्शन डी है महाराष्ट्र की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा की। यदि पूछे कि पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग है तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा की। पट्टचित्र का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कपड़े पर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा सकता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उनकी सहायता करता है? ऑप्शन ए है लंगूर, ऑप्शन बी है स्लॉथ, ऑप्शन सी है बाघ और लास्ट ऑप्शन डी है बिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। बाघ से सीटेट एग्जाम में लगभग हर साल क्वेश्चन बनते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक क्लास 4th में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हांगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है सरिस्का, बी ऑप्शन है दाचीग्राम, सी ऑप्शन है जिम कॉर्बेट और लास्ट ऑप्शन डी है रानीखेत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाचीग्राम। यदि पूछे कि दाचीग्राम जीव अभयारण्य कहाँ पे है तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा परजीवी है? ए ऑप्शन है पीपल, बी ऑप्शन है अमरबेल, सी ऑप्शन है अंगूर और लास्ट ऑप्शन डी है मनी प्लांट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरबेल। क्योंकि अमरबेल का पौधा यदि आप देखे होंगे तो हरे भरे नहीं रहते हैं, तो उनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं। अपने भोजन के लिए वो किसी न किसी पेड़ पौधे पे आश्रित होते हैं, इसलिए उनको परजीवी पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए ऑप्शन है अल्फ्रेड रसेल वॉलेस के द्वारा, बी ऑप्शन है अल्फ्रेड रसेल फ्रांसिस के द्वारा, सी ऑप्शन है अल्फ्रेड रसेल टियोरिया के द्वारा और लास्ट ऑप्शन डी है अल्फ्रेड रसेल मैलर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड रसेल वॉलेस के द्वारा। यदि पूछे द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड रसेल वॉलेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से पहला ऑप्शन ए है घास पौधा नहीं है, बी ऑप्शन है कुछ सब्जियां फल होती हैं, सी ऑप्शन है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते और लास्ट ऑप्शन डी है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। सीटेट एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड का इस्तेमाल करके उनको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कह सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम में ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं जिनको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड का इस्तेमाल करके। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, कुछ सब्जियाँ फल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? आपको बताना है कौन सी संभावना नहीं है। ए ऑप्शन है प्रयोग, बी ऑप्शन है चर्चा, सी ऑप्शन है प्रश्न पूछना और लास्ट ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग। यदि बच्चा किसी पौधे के बारे में पूछेगा तो मतलब बड़ों से वह चर्चा करेगा, प्रश्न पूछेगा, बड़े भी अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे, इसलिए हमारा ये 3 ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन ए दिया है प्रयोग, यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहते हैं।
शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ए ऑप्शन बच्चों के पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। बी ऑप्शन है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। सी ऑप्शन है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। और लास्ट ऑप्शन डी है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। यदि आप लोगों ने पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड का वीडियो देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने नेगेटिव टैग वर्ड में देखा होगा कि जो ग्रेडिंग और रैंकिंग होता है वो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी दिया हुआ है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यही नहीं है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। बी ऑप्शन है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सी ऑप्शन है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन डी है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। इसको भी यदि आपने पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों ने जो नेगेटिव टैग वर्ड में देखा होगा कि रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड था। परिभाषाओं पर बल देना भी नेगेटिव टैग वर्ड था। तकनीकी और औपचारिक, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड था। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, ये आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सीटेट एग्जाम में यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में उतनी ही हेल्प मिलेगी। और फिर यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।